Good afternoon, students. Good afternoon to all. Good afternoon, each and everyone. Today we will discuss some blueprint question answer and exercise of this chapter motion. Okay. So today we will discuss the question answer of chapter Force and Laws of Motion. Chapter Force and Laws of Motion. Motion chapter, page number 98. First of all, we will discuss some blueprint question of this chapter. And today we will discuss about blueprint question first. Page number 102. You have to keep your book, NCERT book, with yourself. Distinguish between speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस लिखना है. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी का जो डेफिनेशन लिखाए हैं, पहले स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे दोनों 1 नंबर 2 नंबर में. SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकेंड. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. Speed never be zero. Velocity may be zero. These are some differences between speed and velocity. तुम लोग velocity और speed के बीच में difference लिख लो. Clear है students? Now, if you ask any question, ठीक है, दिव्यांशी, question number 2. Under what conditions is the magnitude of average velocity and object to its average speed? Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? किस कंडीशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तभी बराबर होगा when object moves on a straight path. जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव होगा. when object moves on a straight path, then average speed and average velocity are equal. Question number 3 है, what does the odometer of an automobile measure? Odometer is used to measure the distance covered by an vehicle, distance covered by vehicle in kilometer. ओडोमीटर का यूज जो होता है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है किलोमीटर में. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है उसका पाथ किस प्रकार का हो सकता है?
तो इट्स पाथ में बी स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता है उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेट पाथ आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में सिग्नल आता है। What was the distance of the spaceship from the ground station? डिस्टेंस निकालना है। टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है। The signal travel speed of light that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर लिखे हैं 102 का क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 5। टाइम है 5 सेकेंड। फाइव मिनट को सेकेंड में चेंज करके 5 इंटू 60 ये हो गया 300 सेकेंड। ठीक है, 300 सेकेंड हुआ। नाउ it will be visible more clear। ठीक है, तो ये 300 सेकेंड टाइम हुआ। टाइम हो गया 300 सेकेंड और टाइम हो गया 300 सेकेंड और स्पीड दिया हुआ है लाइट का स्पीड। थ्री इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मल्टीप्लाई 300 सेकेंड टाइम। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। 300 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 टू दी पावर 8, 10 पर पावर 10 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9। 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ में आएंगे। यहां तक सब लोग रीड कर लिया? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो अगला ब्लूप्रिंट कितना नंबर पेज में है? 102 के बाद 103 में है। 103 में है, कहता है व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पेज नंबर 103 में आ गए हैं। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा
equal velocity change in equal interval of time, equal velocity change in equal interval of time, then it is called uniform acceleration. Equal velocity change in equal interval of time, this is called uniform acceleration. Non-uniform acceleration, unequal velocity change in equal velocity of time, unequal velocity change in equal time. Such kind of acceleration is called non-acceleration, non-uniform acceleration. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन अनइक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको लिख लोगे। अब अगला है क्वेश्चन, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। बस का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। 80 सेकेंड से 60 सेकेंड जो है ये हो चुका है। बस जो है 80 सेकेंड से 60 सेकेंड में आ गया। बस 80 सेकेंड से 60 सेकेंड आया है और इसमें टाइम लगा है कितना, 5 सेकेंड। तो v माइनस यू बाई टी करेंगे, एक्सीलरेशन निकलेगा। लेकिन स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ये पेज नंबर है तुम्हारा 103 का, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेशन को यहाँ पर ध्यान से देखो। 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5/18 से इंटू किए, 5/18 से इंटू किए हैं और 2 से कट गया 84 टाइम में, 18 कट गया 9 टाइम में, मल्टीप्लाई करके 200/9 मीटर पर सेकेंड हुआ यू। और भी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। 60 × 5/18 और ये डिवाइड होकर के 150/9 मीटर पर सेकेंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में बदल दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने बदल दिया मीटर पर सेकेंड में। नाउ एक्सीलरेशन अब हम लोग फाइंड करेंगे।
टाइम दिया हुआ है, टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 5 सेकेंड। v माइनस यू बाय टाइम t। एलसीएम ले लेंगे तो a इक्वल टू कितना एलसीएम हो जाएगा 9 और नीचे 5 है, 9 इंटू 5 होता है 150 मल्टीप्लाई 200 है ना। 150 माइनस 200 हो जाएगा -50/40। -50/45 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन हुआ। अब तुम 5 से इसको कटा दो 10/9। टेन बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन निकला 10/9 माइनस में -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन निकला। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हम पेज नंबर 103 का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, समझ में आया सबको? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। इसका बताओ, तुम लोग इसको नोट कर लिया? नोट कर लिया इसको तुम लोगों ने? प्लीज सेंड योर फीडबैक। अंकित राज, अंकित राज यस सर। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. रेलवे स्टेशन स्टार्टिंग हो गया, u0 लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, मिटा दें इसको। पेज नंबर 103 का क्वेश्चन नंबर 3। u इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। फोर्टी किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 10 मिनट। टेन इंटू 60 600 सेकेंड टाइम हो गया। यू भी टी है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन। फिर लगाओ ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी।
A इक्वल टू V माइनस U बाई टी। ये देखो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। फोर्टी किलोमीटर पर आवर को 40 इंटू 5/18 से इंटू कर दिए तो 100/9 मीटर पर सेकेंड हुआ और टाइम दिया हुआ A इक्वल टू V माइनस U बाई टी निकाल। V माइनस U बाय 600 109/0 तो 109 ही हो जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 6 54। A इक्वल टू 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा निकल रहा है क्या चीज? एक्सीलरेशन। ब्लूप्रिंट पेज का क्वेश्चन नंबर 3 का ये निकल रहा है एक्सीलरेशन। चलो इसको नोट करो, सभी लोग नोट करो। अपने से भी बना रहे हो तो और अच्छी बात है, इसको कंप्लीट करते चलना है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में। देखते हैं ब्लूप्रिंट में ये कौन सा क्वेश्चन है। पेज नंबर अभी हम लोग 103 का बनाए, अब हम लोग बनाते हैं ब्लूप्रिंट क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में है। तो 7 में ये है डिस्कस करने के लिए, है ना। 7 में ये डिस्कस करने के लिए है। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी बनाने वाला है। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ का जो नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ will be straight line, but for non-uniform motion graph, for non-uniform motion it will be curve line। हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ भी प्लॉट करेंगे और जहां हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ का लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो होता है वो कर्व लाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to its time axis। ये सारा क्वेश्चन डायग्रामेटिक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग को डायग्राम भी यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस किए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए,
पेज नंबर 107 में है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ का लाइन इस प्रकार से होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस प्रकार से कर्व होगा, ग्राफ का लाइन कर्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight parallel to the time axis। टाइम हो गया और डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस कहता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर होगा, ये हो रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल में, ग्राफ का लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल में। तो टाइम के पैरेलल में देखो, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस एक ही जगह पर फिक्स है। अगर ये 10 किलोमीटर है तो 10 का 10 ही है। टाइम बढ़ रहा है बट टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ग्राफ का लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वो कैसा शो करेगा मोशन? वो मोशन रेस्ट को शो करेगा। मोशन को जो है ये रेस्ट को शो करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? क्वेश्चन नंबर 3, इस बार स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस हो गया, ये स्पीड हो गया। कहता है स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस का पैरेलल है, तब मोशन कैसा होगा बताओ जरा, चैट बॉक्स में लिख करके कोई बच्चा बताओ। अंकित राज, आस्था मिश्रा, जानवी शर्मा, प्रियांशु कुमार, सार्थक चंद्र सिंह एंड सो मेनी स्टूडेंट्स, बताओ चैट में इसका आंसर लिख करके क्या होगा। अगर वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ का लाइन टाइम एक्सिस का पैरेलल होगा तो किस प्रकार का मोशन होगा? कैसा मोशन होगा? दिव्यांशी, और किस तरह का मोशन होगा बताओ। सेंड योर फीडबैक। ये जब ग्राफ
अगर इस तरह का पैरेलल हो जाएगा तो देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है। मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रह जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है, स्पीड फिक्स हो गया है। तो अगर स्पीड फिक्स हो गया है तो बताओ अंकित राज, वो स्पीड क्या कहलाता है, वो मोशन कैसा मोशन यूनिफॉर्म कहलाता मोशन, है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन, यानी कि यह मोशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिक्स कांस्टेंट मोशन है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड का एग्जांपल है, ये स्पीड है ना, तो कांस्टेंट स्पीड हो गया, स्पीड फिक्स है, 10 मीटर पर सेकेंड पर है तो 10 का 10 ही है, टाइम बढ़ते जा रहा है, एकदम 10 का स्पीड पे गाड़ी चल रहा है। ओके, ये कांस्टेंट स्पीड हो गया। ये कांस्टेंट स्पीड हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड लिख देना है। अब पहला वाला ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल है, अगर ये 10 मीटर है तो 10 का 10 मीटर पर ही रुका हुआ है गाड़ी, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, गाड़ी उसी जगह रुका हुआ है, इसका मतलब रेस्ट में है। ये रेस्ट में है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हम लोग आए ग्राफ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग अगले क्लास में ग्राफ भी बनाएंगे। ओके, तो लेकिन एक्सरसाइज शुरू किए हैं तो एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए जहां ग्राफ मिलेगा वहां ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। कल ही तुम लोग को बताए हैं, जब 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन बताए हैं उसमें तुम लोग को बताए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस क्या देता है, बताओ सर। स्पीड, ये स्पीड लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट स्पीड हुआ है, रिजल्ट वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डिस्टेंस लिखा हुआ है साइड में, डिस्टेंस ये यहाँ ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, रेस्ट लिखा हुआ है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ, कल भी तुम लोग को बताए हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सार्थक चंद्र बताओ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, टाइप करके भेजो उधर से, या बोलो भरवली, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलता है, उससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? सर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। कौन बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। चैट चैट में आकर के लिख भी सकते हो, देखो अंकित लिख के भेजा है तो अंकित को हम गुड देंगे। तुम लोग भी चैट बॉक्स में क्यों नहीं लाके लिखते हो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को चैट बॉक्स में आके आंसर लिखने, या डायरेक्ट भी आंसर आकर के लिख सकते, बोल सकते हो। ओके, आस्था मिश्रा का भी आंसर आया है तो आस्था को भी गुड मिलेगा।
ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट पेज नंबर 107 का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब अगला देखते हैं क्या है। 2-2.5 मिनट बचा हुआ है, कुछ चर्चा हम लोग कर सकते हैं, है ना। कुछ चर्चा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब जाकर के पेज नंबर 109 में है, पेज नंबर 109 में तुम्हारा न्यूमेरिकल है। अगर आज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में करेंगे। जहां तक इसमें होगा हम डिस्कस करते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 with a uniform acceleration 0.1 meter per second square, a equal to 0.1 meter per second square for 2 minutes। टाइम हो गया 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दो, 60 into 2 120 सेकेंड। ए फाइंड द स्पीड, स्पीड इक्वल टू निकाल देना है, v इक्वल टू u प्लस 80 निकाल देना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर करना है। ओके क्लास, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड, स्पीड निकालेंगे v इक्वल टू u प्लस 80। चलो कैलकुलेशन करो। 1 मिनट से कम टाइम बचा है, इसलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को अगले दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट द ब्लूप्रिंट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 109 फ्रॉम नेक्स्ट डे। आई थिंक टुमारो क्लास को जो है, टुमारो जो अगर क्लास होगा, इट मे बी अगर क्लास होगा तो हम लोग कल इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, उसको तुम प्रिपेयर करोगे। कंप्लीट द नोटबुक ऑफ साइंस, कंप्लीट करोगे नोटबुक ऑफ साइंस। जहाँ तक ये ब्लूप्रिंट बताए वहां तक ब्लूप्रिंट को फेयर कॉपी में सॉल्व